आज से 4-5 रोज़ पहले इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट बहुत डाउन हो चुकी थी। $4200 फी ऑन्स के अराउंड ये प्राइस आ चुकी थी और कुछ ऐसे इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे थे कि शायद ये $4000 से भी नीचे चली जाएगी और एक आउटसाइड चांस था। कुछ एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि ये मज़ीद भी नीचे जा सकती है, लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही ईरान और अमेरिका की पीस डील की बातें हुई, एक साइनिंग के इवेंट की चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद फौरी तौर पर यह मार्केट रिकवर हुई और न सिर्फ गोल्ड मार्केट रिकवर हुई बल्कि हमने सिल्वर मार्केट को भी वापस ऊपर आते देखा है और एक बार फिर अब ये 4300 से ऊपर आ चुकी है। कल भी हमने देखा पाकिस्तान में कुछ 10,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा 1 तोला सोने में हुआ, जो एक बार फिर अब 4.5 लाख से ऊपर जा चुका है। तो अब जैसे जैसे दुनिया के हालात बेहतर होने जा रहे हैं और ये पीस डील की डेट करीब आ रही है, तो वैसे वैसे हम एक अपवर्ड ट्रेंड गोल्ड प्राइस में देख रहे हैं और अगर ये ट्रेंड इसी तरह जारी रहता है तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान में सोना 5 लाख रुपये से ऊपर चला जाएगा? और अगर ये जाता है तो ज़ाहिर है उससे कारोबार को क्या नुकसान होगा और इसके साथ साथ जो बाइंग कैपेसिटी है लोगों की वो किस हद तक मुतासिर होगी, इस पर हम बात करेंगे। फयाज कुरैशी प्रेसिडेंट हैं ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो फयाज साहब, ओवरऑल हम देख रहे हैं जैसे जैसे ये जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बेहतर हो रही है, पीस डील के करीब हम जा रहे हैं, तो वैसे वैसे इस प्राइस में भी इजाफा होता जा रहा है। तो अब ये क्या तवक्को है, एक बार फिर ये 4500 इंटरनेशनल मार्केट में ये डॉलर्स क्रॉस कर जाएंगे और एक आउटसाइड चांस है दोबारा $5000 तक जाने का? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने जो क्वेश्चन किया है, बेसिकली मैटर ये है कि जो पहले आपने देखा होगा कि जो गोल्ड में से जो इन्वेस्टमेंट्स निकल के डिफरेंट से उसमें सेक्टर में चलेगी, जिसमें ऑयल के अंदर चलेगी और इसी तरीके से जो नेस्डेक है, जो इंटरनेशनली जो स्टॉक के अंदर जो अमेरिका के अंदर वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट चली गई थी। चूँकि अब दोबारा इंडिया और इसके ईरान और अमेरिका की जो पीस की जो सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर जो फाइनल इसके अंदर डिसीजन होने जा रहा है, इसके अंदर अब जो सूरत हाल दोबारा लोग क्योंकि ऑयल से निकल रहे हैं, वो ऑयल से निकल के दोबारा वो आ रहे हैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट ने 4328 और 4350 के दरमियान में ये मार्केट इंटरनेशनल मार्केट जिसने 1 औंस की आ गई और अभी भी जो ज़्यादातर चांसेस नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा सा और ऊपर जाने के मजीद है और ये चांसेस है कि $4500 तक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट अभी एक्सपेक्टेड है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $4500 तक इंटरनेशनल मार्केट ये चली जाए। इसके साथ साथ जो आपने बाइंग कैपेसिटी की बात की, डेफिनेटली पाकिस्तान में तो बाइंग कैपेसिटी इतनी लोगों की नहीं है, चूँकि ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली बजट आया, वो भी एक मिले जुला रुझान से मामलात हैं। इससे कोई ज़्यादा माइशत पे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा जो कि इसके ऊपर पड़ेगा कि अगर इसमें जो सैलरीड पर्सन को थोड़ा सा बढ़ा के सैलरीज को या कोई थोड़ा सा इनको जो रिलीफ दे के वो क्या गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने समझा कि हमने बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया और माशी इस्तेकाम आ जाएगा। इस तरह कोई माशी इस्तेकाम नहीं आता और अभी तक जो बाइंग कैपेसिटी लोगों की बिल्कुल नहीं, और जो इंडस्ट्री ऑलरेडी सफ़र कर रही है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर और ख़ासतौर पर इसमें ज्वेलरी जो सेक्टर है उसको तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया और उसको वैसे ही स्लॉटरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो मैं समझता हूँ FBR की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कदगन लगाई जा रही हैं और जबकि ऑलरेडी ये काम जो है वो गोल्ड प्राइस हायर होने की वजह से, क्योंकि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और इंटरनेशनल मार्केट के इम्पैक्ट के बाद जो प्राइस गोल्ड हायर चलेगी, इसके बाद ऑलरेडी ये बिजनेस सफ़र कर रहा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। सही। तो फैज़, अब ये सिल्वर प्राइस जो हमने देखा था आज से 4-5 महीने पहले चले जाएं तो इस पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, फिर ये 12-13 हज़ार का इसका एक्चुअल प्राइस था जो 22-23 हज़ार में मार्केट में दस्तियाब थी, फिर इसका भी एक डाउनफॉल आया, ये 7,000 से नीचे गई, अब ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है, फिर 7,000 फ़ी तोला से ऊपर आ चुकी है। तो ये प्रीमियम अभी भी उसी तरीके से लिया जा रहा है, मार्केट अभी वैसे ही है या आप थोड़ा सा ठहराव आया है इसमें? अच्छा, सबसे पहले देखें, बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो बात यह है कि हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि कई लोग हमारे जो से ना भीड़ चाल की तरफ चलते हैं और वो देखते नहीं इंटरनेशनल मार्केट को और जो ट्रेंड है उसको नहीं देखते। आपने प्रीमियम की बात की, उस टाइम पे भी जो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक से जो सिल्वर की जो प्राइस बनती थी वो 8,500 बनती थी, लेकिन वो 22,000 और 20,000 रुपये में सिल्वर सेल हो रहा था। वो क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की सूरत हाल आ गई, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रीमियम हायर साइड पर चला गया और वो इतने इसको इतनी प्राइस पे हायर पे ले गए चले गए थे। जबकि मेरी नज़र के मुताबिक से वो इतना वैक्यूम था, इतना गैप था वो जो एक्चुअल जो प्राइस के ऊपर और उस इंटरनेशनल जो उसके खास प्रीमियम के ऊपर, तो वो जो डिफरेंस था, वो गैप था, वो तो ऑलमोस्ट निकलना था दरमियान में से। इसी तरीके से गोल्ड के ऊपर जब आप देखते हैं तो गोल्ड के ऊपर वो इफेक्ट उस तरीके से नहीं था। गोल्ड में अंडर कॉस्ट पहले चल रहा था 25,000 रुपये पाकिस्तान में इंटरनेशनली 1 तोले का अंडर कॉस्ट चल रही थी प्राइस, ठीक है, लेकिन वो इतना गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर वो इतनी ज़्यादा जो मार्जिन था ना वो ज़्यादा सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा था। और आप देखते हैं कि जो सिल्वर के अंदर जो प्राइस की जो रिकवरी है वो बहुत स्लो होती है बनिस्बत गोल्ड के। तो मेरी नज़र के मुताबिक से अभी जो पोजीशन है सिल्वर
की वो एक्चुअल पोजीशन के ऊपर चल रही है। अभी इस टाइम 7,400 7,500 से लेके 8,000 और 8,200 300 की इस रेंज में अभी सिल्वर प्राइस चल रही है। सही। अच्छा, अब अगर ये बाकायदा मुआहदा अमेरिका और ईरान का हो जाता है तो उसके बाद उम्मीद क्या है? एकदम गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट ऊपर जाएगी, या ये ट्रेंड जिस तरह आहिस्तगी के साथ जारी है ऐसे ही बरकरार रहेगा, या ये वापस भी कोई एक डिक्लाइनिंग मोमेंट आ सकता है, नीचे आने के भी इम्कानात होंगे? सबसे ज़्यादा चांसेस किस बात के हैं? देखिए अभी जो बाज़ाहिर मुझे जो नज़र आता है ना, वो तो नज़र आ रहा है कि अभी थोड़ा सा ना इसका डिक्लाइन होने के चांसेस थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो ट्रेंड बना है वो है बाइंग पोजीशन पर चला गया है। अच्छा, मेरी नज़र के मुताबिक से अभी जो क्योंकि जो इंटरनेशनली जो सूरत हाल जो अब जियोपॉलिटिकली आप देखते हैं तो ओवरऑल थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप देखते हैं तो मेरी नज़र के मुताबिक से अभी गोल्ड प्राइस थोड़े से ऊपर जाने के चांसेस नज़र आते हैं मुझे। वो इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि जो ऑयल प्राइस की डिक्लाइन आएगा, क्योंकि $85 पर बैरल इस टाइम पे ऑयल चल रहा था, ये क्योंकि जब यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी तो ये $65 से एकदम ऊपर गई थी और 127 तक गई थी, तो उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह जब ऑयल के अंदर से जिस तरह इब्नाए हुर्मुज़ की बात करते हैं, तो इब्नाए हुर्मुज़ जो ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है, जब नॉर्मलाइज अगर होगी तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑयल के ऊपर आएगा और ऑयल से लोग इन्वेस्टमेंट्स निकालेंगे और डिफरेंट ट्रेड डिफरेंट कमोडिटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, डिफरेंट कमोडिटी की तरफ जब जाएंगे तो उसमें गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। इंटरनेशनली भी आप देखें और ये दिहाइयों से देखें तो लोग गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं। तो बाज़ाहिर अगर इसके अंदर क्योंकि, और मैं एक और बात भी यहाँ पे कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के ऊपर, क्योंकि पहले भी देखें तो सेंट्रल बैंक पहले कुछ अर्सा कबल देखें तो सेंट्रल बैंक जो दुनिया के डिफरेंट कंट्री सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बाइंग की और मार्केट में अंदर लिक्विडेट किया। जब ये एकदम मार्केट में फेंका और लोगों ने जब उसको परचेज कर लिया तो वो कैश निकाल चुके थे। अब दोबारा उन्होंने उसको आगे परचेजिंग करनी है, तो $5500 से मार्केट जो नीचे आई है तो उसको तो उन्होंने अपना बेनिफिट तो लेना है ना। तो मेरी नज़र के मुताबिक से अभी जो प्राइस ने फिर ऊपर जाना है। अच्छा, तो फैज़ साहब इसका मतलब ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए? जो लोग इसमें गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं, तो अभी ये इसने ऊपर जाना है तो ये राइट टाइम होगा, या अभी थोड़ा सा 1-2 हफ्ते देखें और मार्केट की सिचुएशन को? जी, मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा मुताहत होकर चलने की ज़रूरत है। डेफिनेटली 1-2 हफ्ते इसके अंदर देखने बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करें, मैं अक्सर का ये बात कहता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट करे कि जिसके पास सेविंग है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करे कोई चीज़ बेच के अपनी और इसके अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, और इसकी इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी करें। और इतनी बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ड्रॉप करता है तो नीचे से फिर उसको बाइंग करके अपने मार्केट जो लॉस को कवर करके फिर निकल जाए। तो मेरी नज़र के मुताबिक से एक तो जो इन्वेस्टमेंट करे इस कमोडिटी के अंदर, गोल्ड और सिल्वर के अंदर, वो अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।